बच्चों को निला रही होगी, कोई अपने गलिहारे में झाड़ू लगा रही होगी, कोई अपनी नाली साफ कर रही होगी, तरह तरह के काम अपने निपटा रही होंगी सुबह सुबह। जब तुम उस गली से गुजरोगे ना तो वो सारे अपने काम छोड़ के एक नज़र तुम्हें जरूर देखेंगे। तुम्हें देखने के बाद पहले तो ये सोचेंगी कि अरे ये तो वही लड़का है जो कभी इस गली में नंगा घूमता था। तुम्हारी गाड़ी तो आगे निकल जाएगी, लेकिन वो यही सोचेंगी कि चाहे मुझे भी कुछ भी काम करना पड़े, किसी के बर्तन धोऊंगी, किसी के झाड़ू लगाऊंगी, किसी की रोटी बनाऊंगी, लेकिन चाहे कितनी भी निर्धन, कितनी भी कंगाल औरत है, वो भी यही सोचेगी कि मैं भी अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी और इस व्यक्ति की तरह मैं भी अपने बच्चे को कलेक्टर IAS ऑफिसर बनाऊंगी। ऐसी सोच थी हमारे बाबा साहब की। अगर हम महिलाएं छोटी छोटी सभाओं में अगर बैठ कर ज्ञान की बातें सीखेंगी, ऐसे जो लोग हमारे गांव में, अभी मैं जब गांव में जाती हूँ ना, सर जी को पता है इस बात का, तो वो जो सी पूजा में लीन थी, आज वो महिलाएं सारे राम के गीत बदल के सारे भीम में परिवर्तित कर दिया उन्होंने। और जब भी मैं जाती हूँ यही कहती हैं, अरे जब तुम आई हो तो बाबा साहब के बारे में कुछ बता दो ना, बता के जाओ। और इस बार तो उन्होंने टाइम भी रख दिया कि अगली बार आओगी नवंबर में तो अपने गुरुओं को साथ में लेकर आना। और एक धनौरे में। अब ये तो सर को तय करना कब उनको जाना है कब नहीं जाना है। और एक अंधविश्वास की छोटी सी कहानी सुना दो सर। छोटी सी सुनाऊंगी। एक गांव में पंडित रहते थे। पंडित बड़े परेशान, क्योंकि वो अपने ही बातों में लोगों को उलझाते हैं। और उन्होंने कह दिया कि बरसात के महीने में कभी भी शादी नहीं हो सकती। अब शादी नहीं होगी तो पंडित जाते हैं शादियों में। जब हिंदू धर्म से शादी करोगे तुम तो पंडित जरूर आएगा। अगर पंडित नहीं गया तो वो जरूर वो शादी में कुछ ना कुछ वो लोग सोचेंगे आज हमारी शादी में कुछ ऐसा नहीं होगा, तो वो पंडित को जरूर बुलाते हैं। और वो पंडित सोचने लगा कि अब क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूँ, घर नहीं चल रहा, बच्चे भूखे हैं और कैसे घर चलेगा। तो उसने अपने दिमाग से एक आइडिया लगाया कि क्यों ना शूद्र जाति के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो उसने अपने घर का एक कमरा खाली कर दिया और उसमें एक गधा लाके बांध दिया। गधा लाने के बाद में उस कमरे में अंधेरा कर दिया और घर के दरवाजे के बीच में एक रस्सी बांध दी। आधा रास्ता आने के लिए छोड़ दिया और आधा जाने के लिए, और उसके बीच में दान की पेटी रख दी। दान पेटी रख दी और सारे मोहल्ले में, सारे नगर में उसने ये हल्ला मचवा दिया कि पहले तो उसने अपने आप ही शोर मचाया कि मैंने साक्षात भगवान को देखा है, मैंने भगवान के दर्शन किए। तो किसी ने, एक ने सुना, रजनी जी ने सुना, रजनी जी ने किसी को बता दिया, उन्होंने सुषमा जी को बता दिया, और ऐसे ही सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पे। जब वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए तो उसके दरवाजे पे भीड़ हो गई बहुत तकड़ी इकट्ठी। तो जब वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई, उसने कहा एक ही इंसान व्यक्ति घर में घुस सकता है। उस पंडित ने कहा कि एक ही एक व्यक्ति घर में घुसेगा। उसी के कहने के अनुसार एक व्यक्ति वहाँ पे आने लगा, और जैसे ही व्यक्ति पास में आता तो उससे कहता पहले तो इसमें 500-200 रुपये डालो दान पेटी में, और फिर उनके कान में एक बात कहता, अगर तुम जायज बाप की औलाद हो तभी तुम्हें भगवान के दर्शन दिखाई देंगे, नहीं तो गधा ही नजर आएगा तुम्हें बंधा हुआ। भाई जो पहला इंसान गया घर में, वो गया, उसने गधा ही देखा सच में, लेकिन उसने उस पंडित को कुछ नहीं कहा। वो अपनी माँ को गाली देने लगा, मेरी माँ बच्चा लाने, मेरी माँ चरित्रहीन है, मैं अपनी बाप से ही पैदा नहीं हूँ, मैं नाजायज बाप की औलाद हूँ। अब उसने अपने आप को बचाने के लिए झूठी जय जयकार लगानी शुरू कर दी। पंडित जी की जय हो, पंडित जी की जय हो। पंडित जी तो महान है, साथ हमें भगवान के दर्शन करा दिए। और उनके साथ में जब दूसरे लोग आए तो उन्हें भी सबने देखा गधा, लेकिन सबने उनके पीछे अपनी इज्जत को बचाने के लिए सबने जय जयकार पंडित के लगा दी। अगर वो चाहते, वो अपनी सच्चाई को उभारना चाहते तो उस पंडित की इतनी बुरी हालत कर देते मार के कि वो कभी भी हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। आज भी ऐसे लोग बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन आज बाबा साहब को पढ़ने लगे हैं तो इसलिए बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। और हम महिलाओं को